अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में 67 न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप बीटेक पीजी एमडी कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे आप अप्लाई व टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसी के आगे अपने अप्लाई नो बाय टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके आगे जैसे अप्लाई नो बाय टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। फर्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही फर्स्ट कॉल में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है। अदरवाइज मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉल में लास्ट नेम मेंशन कर देना है। याद रही नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम अलग से, मिडिल नेम अलग से और लास्ट कॉल में लास्ट नेम मेंशन करने के बाद जो भी आपका फादर नेम फर्स्ट कॉल में सिर्फ फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम हो तो मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉल में लास्ट नेम को मेंशन कर देना है। सेम टू सेम अपने मदर नेम को भी मेंशन कर देना है। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही मेंशन करने के बाद अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो अपनी कैटेगरी को जरूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप जर्नल में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर फिजिकल कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदर आप नो मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। याद रही आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा नेशन इंडियन है, इसके अलावा किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपने अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। इंडिया के आप किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, डोमिसाइल किस स्टेट का, जिस स्टेट में आपका बर्न जन्म हुआ आप स्टेट को मेंशन कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर मैक्सिमम सिटीजन ऑफ इंडिया ही आएगा, आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। मेरे केस में सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपने नेपाल या भूटान जहाँ से अप्लाई करो आप अपने कोड पर मेंशन कर देना है। अलबत्ता मैक्सिमम कंट्री यहाँ पर इंडिया से ही अप्लाई करोगे। इसके अलावा नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मोबाइल नंबर 2 बार मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दो बार मेंशन करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी को भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड मेंशन करने के बाद आपने दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा आपने पासवर्ड को जरूर नोट डाउन कर लेना है। पासवर्ड नोट डाउन करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड या फिर सिक्योरिटी कोड आप कुछ भी कह सकते हो आपने फिलअप करने के बाद नीचे आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करने से पहले तमाम डिटेल्स आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, मेल फीमेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका लोकल एड्रेस, इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सबमिट डिटेल्स वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सबमिट डिटेल्स वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट डिटेल्स वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया जाएगा, आपने जरूर से रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो हमने पहले मेंशन किया आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन पर सक्सेसफुली हो चुकी है। नीचे आपने कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। आप देखो रजिस्ट्रेशन आईडी, आपने रजिस्ट्रेशन आईडी को जरूर नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दी गई है आपकी ईमेल आईडी मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा। इसके अलावा जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद है रजिस्ट्रेशन नंबर
जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड क्रिएट फिलअप करने के बाद जैसे आप लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपका नाम, पेरेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो हमने पहले मेंशन किया था वही रहेगा, उसमें आप एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। इसके अलावा बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने अपन नीचे आ जाना है। नीचे अपने वन बाय वन करके तमाम अदर कानून आपको मेंशन करने पड़ेंगे। चलिए अपन मैं वन बाय वन करके अपने अकॉर्डिंग इन कानून को मेंशन करें तो आपके केस में वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार कार्ड, इनमें से जो भी आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आपने पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया उस डॉक्यूमेंट का आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा। याद है, अगर आपने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो आपको पैन कार्ड का नंबर ही मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। रिलीजन मेंशन करने के बाद मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा है यही मेंशन कर देना है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करके आपने वन बाय वन करके दोनों को अपलोड कर लेना है। याद रहे इन दोनों का साइज आपने 1 MB से कम ही अपलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको अपलोड जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में आप 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर वन बाय वन करके तमाम लोकल एड्स मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्स, इसके अलावा यहाँ पर विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड आपने तमाम एड्स मेंशन कर देना है। याद रहे एड्स आपने वही मेंशन करना है जो आपके PRC डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। तमाम एड्स मेंशन करने के बाद नीचे आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे तमाम एड्स मेंशन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप एज इलेक्शन वगैरह चाहते हो तो आप यस करके डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज मैक्सिमम कैंडिडेट मेरे केस पेपर में आप नो ही करने जा रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग यस नो कुछ भी मेंशन कर सकते हो। चलिए यहाँ पर इलेक्शन जरूरत है तो ही आप यस कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कीजिए। उसके बाद आप जैसे नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है आपने वन बाय वन करके तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन टाइप अपने अकॉर्डिंग पर सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा डिग्री का नाम, सब्जेक्ट, यहाँ पर सिटी का क्वालिफिकेशन लेवल, मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश मैक्सिमम आएगा। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, ड्यूरेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक आप अपने अकॉर्डिंग इन तमाम डिटेल्स को अपने मेंशन कर देना है। याद है जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा आपके केस में रिक्वायरमेंट है आपने उसकी डिटेल्स आपको अपना मेंशन करनी पड़ेगी। डिग्री का नाम, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। मीडियम ऑफ स्टडी केस में इंग्लिश चूज़ करो अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, जिस यूनिवर्सिटी से आपने जो भी डिग्री डिप्लोमा आपने की है उसको आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा कॉलेज का नाम, इसके अलावा ड्यूरेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक, यानी जिस साल आपने एडमिशन ली होगी और जिस साल आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट हुआ वो आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ नोटिफिकेशन इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट वो आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, स्कोर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मार्क्स, ग्रेड, परसेंटेज आपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। डेट ऑफ डिग्री, जिस डेट को आपने डिग्री ली वो डेट आपकी डिग्री पर मेंशन होगी। तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, आपकी मार्कशीट वगैरह पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही डिटेल्स को नीचे मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे आपको अपलोड, आपको मार्कशीट, डिग्री को अपलोड वन बाय वन करके दोनों को अपलोड करना पड़ेगा। याद रहे इन दोनों का साइज आपने 1 MB से कम ही अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपने सेव टैग पर क्लिक कर देना है। तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद जैसे सेव टैग पर क्लिक करोगे या आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इस तरह आप वन बाय वन करके जितनी भी अदर क्वालिफिकेशन आप ऐड करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद आपने वन बाय वन करके तमाम को नेक्स्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके केस में कोई भी वर्क यहाँ पर आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपको वन बाय वन करके दोनों का अगर है तो अवेलेबल है तो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट टैग पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा अब आपने एग्जामिनेशन प्रेफरेंस यहाँ पर चूज़ कर लेना, अलग अलग प्रेफरेंस आपको देगी, आपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस के ऊपर मेंशन कर सकते हो। रिकमेंड टेस्ट सेंटर, अलग अलग सेंटर आपको दिए गए, मैं रिकमेंड करूँगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो आप वही फर्स्ट प्रेफरेंस चूज़ कीजिए। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, मैक्सिमम चांस ये है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए लेकिन हो सकता है आपके केस में सेकंड प्रेफरेंस दिया जाए। मैं रिकमेंड करूँगा दोनों की दोनों प्रेफरेंस आपने वही मेंशन करनी है जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हो। प्रेफरेंस डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर लेना है।
फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ आपको यहाँ पर दिया गया है, आपने इसी साइज़ में फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं वन बाय वन करके दोनों को अपलोड कर लेता हूँ। फ़ोटो का साइज़ आपने 20 KB से लेकर 300 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले टैग पर क्लिक कर देना, आपको ऊपर डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आपने दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म अपलोड टैग पर क्लिक कर देना, आपको फोटो सिग्नेचर आपको ऊपर शो हो जाएगा। दोबारा से आपने कन्फर्म अपलोड टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म अपलोड टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। हमारा फॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप अपने सबमिट नो टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट नो टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा अपने प्रीव्यू टैग पर क्लिक करके अपना नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। याद है सबमिट नो टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है, जैसे सबमिट नो टैग पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इसकी पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। पेमेंट के लिए आपको 2 गेटवे देगी, आप इन दोनों में से कोई भी गेटवे पर चूज कर सकते हो। उसके बाद नीचे अपने कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको डायरेक्ट इन मेन पेज पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से यूपीएससी के अंदर जो 67 न्यू वैकेंसी निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मेरे अच्छा लग रही वीडियो में एक नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।